स्टूडेंट्स जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स और कोचिंग क्लासेस आती हैं हमारे पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं या फिर जो भी पुणे के अंदर जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं वो सभी क्लोज़ कर दिए गए हैं। और ये डिसीज़न लिया गया है 28 फरवरी तक का, जिसमें होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी आएंगे सुबह के 11 बजे तक जो है वो बंद रहने वाले हैं। तो ये डिसीज़न बेसिकली हमारे जो डिविजनल कमिश्नर है सौरभ रॉय उन्होंने लिया हुआ है। और उन्होंने जो है बेसिकली यहाँ पे बताया है कि सौरभ रॉय सेड दैट इन द लास्ट 10 days द पॉजिटिविटी हैज़ इंक्रीज्ड to 10% from 4%. We have decided to identify corona prevention measures. Till February 28, all school, colleges and coaching classes have been closed. Further decision will be taken reviewing the situation. Also, hotels and restaurants will be closed at 9 p.m. from 22 Feb. The decision is that people should not come out of the home because 11 p.m. and 6 a.m. for non-essential work. Also at the Taluka level, COVID care centers will be restarted to provide immediate treatment to patients in the rural areas. He further said, considering the crowd at the wedding ceremony or other any ceremony, it has been decided to impose restrictions on it and only 200 people have to attend the ceremony. Otherwise, legal action will be taken. At present, there is no restriction on inter-district travel. और जो पुणे के मेयर थे मुरिद्दर मोहोल, उन्होंने कहा है ऑल्दो द नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है कोविड-19 के वो इंक्रीज़ हुए हैं, इस टाइम पे वो कंट्रोल में है, बट इमीडिएट लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि एक डिसीज़न जो है वो पहले लिया जाएगा और एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो है उनको बनाया जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव जो पेशेंट्स होंगे उनको जहाँ जहाँ पे वो मिलेंगे उस हिसाब से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी कोरोना के केसेस जो बढ़े हैं हमारे पुणे के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसको देखते हुए जो हमारे डीएम हैं उन्होंने बेसिकली मिनिस्टर्स के साथ जो थी एक मीटिंग ली थी। और मीटिंग जो थी उस सब के अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई है कि पुणे के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब क्लोज़ किए जाएंगे। कॉलेजेस जो हैं वो क्लोज़ किए जाएंगे और वो 28 फरवरी तक होने वाला है। तो ये 28 फरवरी तक जो है वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई है, बिकॉज़ जो पुणे यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे वो भी बंद हो चुके हैं, जिसको लेकर के जो एग्ज़ाम डेट्स की प्रेडिक्शन थी वो मार्च के स्टार्टिंग में थे। तो अगर अब लॉकडाउन को इंक्रीज़ किया जाएगा 28 फरवरी के बाद से, तो आप मान के चलिए कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो सकते हैं और वो कैंसिल हो जाएंगे, इस चीज़ की श्योरिटी है। जिस वजह से पैनिकनेस जो है और डिप्रेशन जो है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ और हम एक वॉइस जो है वो रेस करेंगे ताकि उदय सामंत सर जो है वो या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी लीजिए या फिर हम ऐसे रखेंगे कि टैग करेंगे उदय सामंत सर को ट्विटर के अंदर, जहाँ पे हम उनसे ये कैंपेन रखेंगे कि या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की डेट निकाली जाए पहले ही, जो कि बच्चे घर से दे पाए और उसमें जो चैप्टर्स हैं वो आपके खाली फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो यूनिट्स के वही आए, या फिर एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, यानी कि बच्चों को उनके प्रीवियस ट्रैक्स रिकॉर्ड के ऊपर ही पास किया जाए। तो अभी की जो न्यूज़ थी वो यही थी कि पुणे यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस वगैरह हैं वो सब क्लोज़ कर दिए गए हैं, लॉकडाउन लग गया है 28 फरवरी तक उन पे। तो अब अगर ये बढ़ता है तो आप लोगों के जो भी कॉलेजेस जो हैं वो बंद ही रहेंगे, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी कैंसिल हो सकते हैं। और टेंटेटिव जो डेट्स आई थी वो डेट्स भी हैं फर्दर या तो आगे बढ़ जाएंगी या तो वो कैंसिल हो जाएंगी। और अभी क्या होगा इस चीज़ का 100% किसी को भी श्योरिटी नहीं है, बट जिस हिसाब से केस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि अभी और ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो स्टूडेंट्स की बढ़